पहले हम डेटा में आते हैं। डेटा में क्या दिखता है हमारा कि लास्ट डिस्चार्ज मतलब स्पाउट 1 से हमारा लास्ट बैग कब गिरा, मतलब लास्ट बैग का वेट क्या है। ठीक है, ये स्पाउट हर एक स्पाउट का दिखाएगा 16 के 16 का। करंट वेट क्या है, लाइव वेट। अगर कोई बोरी होगी तो उसके अकॉर्डिंग उसका वेट दिखाता जाएगा जितना भरेगा। ठीक है, वो दिखाता जाएगा यार। अगर कोई बैग ग्राउंड ले रहा है या पूरा 49 kg पे रुक गया, 48 पे रुक गया, बैग डिस्चार्ज हो रहा है, तो कभी कभार बहुत ही रेयर कंडीशन में ये फोर्स डिस्चार्ज के लिए होता है। थोड़ा सा माल फेंकेगा 1-1.5 किलो और बंद हो जाएगा और उसके बाद हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, फोर्सली डिस्चार्ज बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद ये आता है मैनुअल ऑपरेशन। मैनुअल ऑपरेशन में फिलिंग मॉड्यूल हमें क्या है, अभी मेरा स्पाउट है, कभी मेरे को देखना है मेरे स्पाउट में बोलते हैं कि जैसे मैंने ले लिया 2 नंबर, एंटर कर दिया। ठीक, 2 नंबर में बैग लगा हुआ है, ऑलरेडी बैग लगा हुआ है, 34 फीट आ रहा है, मैंने हमने चालू कर दिया। ठीक है, तो अभी इसका होल्ड ऑन मतलब जो उसका लीवर होता है ना, जो बैग पकड़ता है, ये बैग पकड़ने के लिए। टिपर फ्रेम अभी डिस्चार्ज हुआ ना जब, तो टिपर फ्रेम जल के बंद हुआ, मतलब चेयर बाहर निकल के बंद हो गई। फिर बैग लग गया तो तेरा वेट चालू होना स्टार्ट हो गया। जैसे ही वेट चालू होता है ये सारी चीज़ें, तेरा कोर गेट, फाइन गेट, ये 20 kg तक मटीरियल छोड़ेगा, बंद हो जाएगा। ये 10-15 kg ऐसा करके उसका एक वो ध्यान रखे बेटे। मोटर ऑन, मोटर की डायरेक्शन तेरे को चेक करनी है, क्लॉकवाइज घूम रही नहीं घूम रही, तो ये सारा मैनुअल ऑपरेशन है। नोजल एरिएशन, हवा फेंक रहा है नहीं फेंक रहा। फिलिंग ऑन मतलब मटेरियल निकल रहा है नहीं निकल रहा, नोजल जाम है, फिलिंग ऑन करके एक बार देख लिया। वॉल्यूमेट्रिक टेस्ट होता है एक कट्टे का पूरा टेस्ट। क्लिक करा तूने 50 kg वो पूरे भर के देगा तेरे को, 50 kg 49 8 जो भी देगा उसके अकॉर्डिंग भर के देगा अपने को। अब हमें मान ले जाए इन्होंने बोला कभी किसी स्पॉट में प्रॉब्लम आ रही है और मेरा वो नहीं चल रहा, क्या बोलते हैं, वेट कम आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है या कुछ इशू है। ठीक है, तो स्पाउट पैरामीटर में जाते हैं, इसका पासवर्ड है 0 1 लॉग ऑन करते हैं। स्पाउट पैरामीटर में गए। अब मेरे को कौन से स्पाउट में चेक करना है, मान लीजिए मेरे को 2 नंबर का करना है। 2 नंबर दबाया, पहले क्या करूँगा मैं, अपलोड मतलब जो भी उसके अंदर का पिछला डेटा होगा वो जो स्टोर कर रखा है वो रखेगा अपने पास। अपलोड कर दिया। अपलोड में मेरा ये स्टॉप टर्बाइन वेट kg। ठीक है, ये कितना है, अगर ये 0.50 है, मान लीजिए मेरे को 200 ग्राम कम करना है या 200 ग्राम बढ़ाना है, तो 200 ग्राम कम करना है तो इसको मैं कर दूँगा 0.30। 200 ग्राम बढ़ जाएगा उसमें, तो मैं 0.70 कर दूँगा तो 200 ग्राम कम हो जाएगा। ठीक है, उसको करके जगह चेंज करने के बाद ये चेंज करेगा, यहाँ से टाइप करेगा। ठीक है, चेंज करने के बाद डाउनलोड करेगा, अपलोड करेगा, सेव करेगा। ठीक है, तो इसका वेट उसके बाद अपना कट्टे का वेट देख लेगा एक बारी। ओके, मान लीजिए कभी कभार क्या होता है, कोई कट्टा में हवा भर रही है। ठीक है, हवा भर रही है गाड़ी कट्टे में, तो हवा भर रही है तो उसका क्या है, उसमें ही जाएगा 3 नंबर में। ठीक है, 4 फीट एरिएशन kg। ठीक है, तो इसको इसका जो एरिएशन है, इसका हवा का एरिएशन उसको कम कर देगा। ये एरिएशन को फीड मतलब सॉरी जो उसको मटेरियल निकल रहा है उसमें से 20 kg का 30 kg, कॉर्ड का गेट खोलेगा तो इतना वेट आएगा, फाइट का गेट खोलेगा तो इतना आएगा, तो वो है प्रीसेट kg इतना है। तो इसको तू कम ज़्यादा कर ले। ठीक है, हवा अगर फेंक रहा है तो हवा फेंके ज़्यादा हवा भर रहा है तो इसको कम कर दे, 15 kg कर दे, 14 kg कर दे, तो 16 कर दे, 17 कर दे, 15 से ऊपर ही रखना है लेकिन। ठीक है, ये तरह ये हो गया। अब तेरा आता है कैलिब्रेशन करना। मान लीजिए कोई अभी मेरे को ये सारे के सारे अभी दिखा रहे हैं कि मतलब 0 भी हो जा रहा है, 50 kg सब फेंक रहे हैं, तो ओके। लेकिन कोई स्पाउट ने क्या करा, मेरा
मेल फंक्शनिंग करना स्टार्ट कर दिया। वेट गलत दिखा रहा है, वेट मतलब चेयर का वेट हो गया, कैलिब्रेट करना है। ट्यूमर में गए, कैलिब्रेशन में गए, कौन से स्पॉट को मेरे को कैलिब्रेट करना है, पहले उसमें क्लिक करा, उसका नंबर डाल दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे 50 kg कर दिया, 50 kg डाल के एंटर कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद पहले उसकी सर्विस को मोड को अनेबल करना होता है, एक्टिव करना होता है, फिर उसको सेव कर दिया। सेकंड नंबर पे गए, उसके बाद पहले कुछ नहीं होना चाहिए चेयर में कुछ नहीं होना चाहिए, कोई खड़ा नहीं होना चाहिए, कोई वेट नहीं होना चाहिए। तो इसको कर दिया तुमने कन्फर्म एम्प्टी स्केल, ठीक है। एम्प्टी स्केल का मतलब है कि खाली वेट है, एम्प्टी मतलब खाली है मेरी चेयर, कुछ नहीं है उसमें। ओके कर दिया, ठीक है, इन्हें 0 कर देगा उसको। फिर उसके बाद इस पर 50 kg वेट चढ़ाएगा, 50 kg वेट चढ़ा दिया, ठीक है। यहाँ पे तेरे को दिखा सकता है 80, 90, 60, 70 कुछ भी दिखा सकता है। तेरे को उसको बताना है भाई ओके ये 50 है, तो यहाँ पे क्लिक करेगा, यहाँ 50 आ जाएगा तेरा। 50 करने के बाद सर्विस मोड जो हमने एक्टिव करी थी उसको डिसेबल करेगा और फिनिश करेगा, ठीक है। तो वाट सारे उतार के पहले यहाँ पे क्लिक करने के बाद हो गया 50 kg तेरा हो गया। उसके बाद एक पार्ट उतारेगा, यहाँ देखेगा कितना हो गया, 40 दिखा रहा है, तो ओके है। 40 100 या 39 900 वो भी ओके है। फिर दूसरा उतारेगा तो 20 और कम हो जाएंगे, 20 कम हो गया तो 20 100 या 20 19 900 तो ओके है। कर लिया, उसके बाद डिसेबल कर दी, फिनिश कर दिया, तेरा एक कैलिब्रेट हो गया, ठीक है। कैलिब्रेट मतलब एक उसका लोड सेल कैलिब्रेट हुआ है ये, ठीक है ना। यही है आउट पैरामीटर, ये सब है। जो मशीन पैरामीटर में बहुत सारी चीज़ें डेटा में वही दिखेगा तेरा, हर एक स्टोव का वेट, टाइम, कितने टाइम में भर रहा है, ये टाइम भी होता है। ये साइकिल है, ये 6 से नीचे ही रहना चाहिए, 6 साढ़े 6 के अराउंड भर रहा है, मीन्स हाफ साइकिल में कंप्लीट हो जा रहा है। एक बैग भर रहा है, किसी का 4 है, ये तो कितनी फास्ट भर रहा है उसके अकॉर्डिंग उसकी टाइमिंग आती रहती है। टाइमिंग क्या है, पर सेकंड है क्या वो? सेकंड की है, हाँ सेकंड है। ये बोलते हैं ना मिली सेकंड या नैनो मिली सेकंड के टाइप का है, तो यही है। और इसमें कुछ नहीं है, मैनुअल ऑपरेशन को तो देख ही है। ये प्री सिलेक्शन मोड है। प्री सिलेक्शन मोड में क्या होता है मेरा, अभी ये मेरा चल रहा है, अभी ये मेरा चल रहा है, अभी मेरा एनकोडर में चल रहा है। सारे स्पॉट किसमें चल रहे हैं, एनकोडर में। अगर मैं इसको डिस्चार्ज एनेबल को ऑफ कर दूँगा तो मेरा आ जाएगा सिलेंडर पे, सिलेंडर लगाया ना ऊपर, सिलेंडर में आ जाएगा। तो एनकोडर से हट जाएगा, सिलेंडर आ जाएगा। जब सिलेंडर नीचे आएगा तभी डिस्चार्ज करेगा। बेल्ट जब चालू होगी तो सिलेंडर नीचे आएगा, सिलेंडर नीचे आएगा तो ही डिस्चार्ज करेगा, ठीक है। ये मतलब चेंज करने का है एनकोडर से उस पर, ठीक है ना। और कुछ नहीं, ओके।